नेपाल एक ऐसा देश जो सालों से राजनीतिक अस्थिरता, पुराने चेहरों और अधूरे वादों के बीच झूलता रहा, लेकिन अब वहां कुछ अलग हो रहा है। कुछ ऐसा जो चुप है लेकिन बहुत तेज है। नेपाल में इस वक्त शोर नहीं, सन्नाटा काम कर रहा है। घोषणाएं नहीं, एक्शन हो रहा है। और इस खामोशी के पीछे खड़ा है एक नाम, बालेन शाह, जो ना लंबी स्पीच दे रहे हैं, ना बड़े बड़े वादे, लेकिन उनके फैसले पूरे साउथ एशिया में हलचल मचा रहे हैं। नेपाल ने हाल ही में दशकों पुरानी पारंपरिक राजनीति को एक झटके में खारिज कर दिया और चुना एक ऐसा चेहरा जिसके पास अनुभव कम था लेकिन विजन बड़ा था। बालेन शाह एक रैपर, एक इंजीनियर और अब सत्ता के सबसे बड़े खिलाड़ी। पिछले एक महीने में नेपाल की राजनीति में जो हुआ वो सालों में नहीं हुआ था। पुराने दिग्गजों पर शिकंजा, सिस्टम में सख्ती और विदेश नीति में नई धार देखने को मिली। सबसे दिलचस्प बात है कि बालेन शाह की खामोशी, न संसद में लंबा भाषण, न मीडिया के सामने बयानबाजी, न सोशल मीडिया पर एक्टिव प्रचार। यहां तक कि चुनाव के दौरान उनका सबसे लंबा भाषण सिर्फ 5 मिनट का था। एक वीडियो, जय महाकाली, जिसने उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड बना दिया। पोखरा के कास्की जिले जैसे इलाके में जहां कभी पारंपरिक पार्टियों का दबदबा था, अब घंटी बज रही है। स्थानीय लोग सिर्फ इतना कहते हैं, हम खुश हैं, कोई बड़े दावे नहीं, कोई भारी शब्द नहीं, लेकिन भरोसा साफ दिख रहा है। अब बात उन फैसलों की जिन्होंने सबको चौंका दिया है। सरकार बनते ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तार, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक भी कार्रवाई के घेरे में आ गए। और इतना ही नहीं, शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड और ओली पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के आदेश दे दिए गए। यानी साफ संदेश, नेपाल में अब कोई बड़ा नहीं, कानून सबसे ऊपर है। विदेश नीति भी बड़ा बदलाव दिखा रही है। पहले जहां विदेश राजदूत सीधे सत्ता के गलियारों में पहुंच जाते थे, अब बालेन शाह ने साफ कर दिया कि प्रोटोकॉल की पॉलिसी है। चीन हो या अमेरिका, अब हर मुलाकात तय नियमों के तहत होगी। और इसी का सबसे बड़ा टेस्ट 1 मई को देखने को मिलेगा, जब अमेरिका से जुड़े चर्चित नाम सर्गियो बोर काठमांडू पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि वो सीधे बालेन शाह से मिलना चाहते हैं। अब सवाल यही है कि क्या बालेन अपने नियमों पर टिके रहेंगे या दबाव में बदलाव करेंगे। अब नजर भारत पर। सूत्रों के मुताबिक भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जल्द काठमांडू दौरे पर जा सकते हैं और बालेन शाह को दिल्ली आने का न्योता दिया जाएगा। लेकिन बालेन पहले ही साफ कर चुके हैं, मैं सिर्फ फोटो खिंचवाने नहीं आऊंगा। यानी नेपाल अब बराबरी की भाषा में बात करना चाहता है। चीन, अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती कूटनीतिक खींचतान में नेपाल अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक अहम खिलाड़ी बनता दिख रहा है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था करीब 4.5% की दर से बढ़ रही थी, लेकिन रेमिटेंस और टूरिज्म पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। करीब 20 लाख नेपाली खाड़ी देशों में काम करते हैं और 60 से 80 लाख भारत समेत अन्य देशों में। उनकी कमाई पर असर पड़ा तो नेपाल की आर्थिक रीढ़ भी हिल सकती है। ऐसे में बालेन शाह के सामने सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। क्या उनकी खामोशी वाली राजनीति इन चुनौतियों से पार पा सकेगी? नेपाल में जो हो रहा है वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी साउथ एशिया की राजनीति का एक नया अध्याय है, जहां नेता कम बोलता है लेकिन फैसले ज्यादा लेता है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि ये खामोशी क्रांति बनती है या सियासत की अगली हलचल। अगर आपको लगता है कि नेपाल की ये नई राजनीति भारत और पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।